नमस्कार, मैं आसिफ खान। आप देख रहे हैं खबरें 24 आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छठ पूजा में उमड़ी भारी भीड़, लोक आस्था में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। शराब पीने से मना करने पर बोतल से किया वार, वेटर की मौके पर हुई मौत। शहीद गजेंद्र की मूर्ति का किया अनावरण, काफी साधु संत रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी कांग्रेस कमेटी ने नगरपालिका चुनाव के दावेदार के टिकट के लिए आवेदन जमा कराए, जिसमें आवेदनकर्ताओं ने अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन दाखिल किया। भिवाड़ी रिक्को चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर बुधवार करीब 11 बजे चुनावी आवेदन प्रक्रिया की गई, जिसमें 45 वार्डों के दावेदारों ने आवेदन जमा करवा कांग्रेस नेता बैरवा को जीत का हौसला दिलाया। वहीं कांग्रेस नेता बैरवा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हमने 45 वार्डों में करीब 35 वार्डों का दौरा किया है और सभी लोगों में नगर परिषद चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में परिषद में कांग्रेस की जीत का पर्चा लहराएगा। नगर परिषद भिवाड़ी के चुनाव के सिलसिले में लगातार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिवाड़ी के अध्यक्ष महोदय और उनकी कार्यकारिणी के साथीगण, जिला कांग्रेस कमेटी अलवर और उनके हमारे साथ में लगे 5 प्रतिनिधि और हमारे साथी ब्रजेश सिंह शर्मा जी, रोहित बोरा जी, कमल चौधरी जी और हमारे साथी सीताराम जी, सभी लोगों ने लगातार वार्डों में जाकर लोगों से मुलाकात की है। कर्मठ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के से मुलाकात करके वार्ड वाइज दौरे किए हैं। जीतने वाले कैंडिडेट्स की पड़ताल की जा रही है, फीडबैक लिए जा रहे हैं। यहाँ के चुनिंदा प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात की जा रही है। कांग्रेस के पुराने साथियों से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की जा रही है। देखिए, भिवाड़ी का नगर परिषद का जो चुनाव स्टार्ट हो गया है, डेट डिक्लेयर हो गई है, तो जो कांग्रेस है उसने अपना कांग्रेस कार्यालय खोल के आज अपने पार्षद का सिलेक्शन चालू किया है, फॉर्म इकट्ठे करने शुरू किए हैं और हम बहुत जल्दी अपनी लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे। हम लोगों ने एक वार्ड में 45 वार्डों को पूरे का पूरा इंस्पेक्शन किया है। उसमें से जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भिवाड़ी का जो बोर्ड बने, भिवाड़ी का जो परिषद बने, वो एक अच्छे लोगों से बने। कांग्रेस की जीत होगी ये निश्चित है, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा ये निश्चित है। पिछले 2 दिनों में हमने 115 वार्ड में जो है कि लोगों से जो मिले, उससे लोगों में भारी उत्साह है। बदलना चाहते हैं। जो पिछला 1 साल का बीजेपी का जो शासन रहा है, उससे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे हैं। लोगों को, जैसा कि हमारे बैरवा जी ने बताया है कि ऐसी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरने से पब्लिक चेंजेज चाहती है। और जो बोर्ड होता है, आज जैसे भिवाड़ी का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ का बोर्ड ही जो है कि आज टूटी फूटी सड़कें हैं, नाली है, सफाई है, रोज़मर्रे के काम जो है कि वो नगर परिषद के पार्षद ही करवा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने बहुत ही एक अच्छे ढंग से जो है कि अच्छे लोगों को मौका देने के साथ में ये अपना सर्वे अभियान शुरू किया है। और हम लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सचिन पायलट साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, उसके अनुसार हम धरातल में जो है कि मजबूती, जीता उम्मीदवार कांग्रेस की निष्ठा वाला हो, हर तरह का तजुर्बा हो, पब्लिक में उसकी छवि हो, ऐसे योग्य उम्मीदवारों की जो है कि हम तलाश हमने किया है। उसमें काफ़ी कुछ हमको सफलता मिली भी है। तो अगर हमने वास्तव में काम किया होगा तो जनता हमें दोबारा मौका देगी। जैसा कि सर ने बताया अभी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में भाग मची हुई, ठीक है, धरातल पे कोई लोग है नहीं। पूरे वार्डों में आपको खुद को भी पता है
कि लोगों को जगह नहीं मिल रही है लड़ने के लिए, उड़े हुए घूम रहे हैं, हवाई लोग हैं, ठीक है, उनका कहीं कोई आधार नहीं है। राजनीतिक वो लोग ऐसे लोग भगे डोल रहे हैं जिन्होंने पहले भी पूर्व में भी चुनाव लड़े हैं, जिनके 10-10, 20-20, 100-100, 200 वोटों पे सिमटे हुए हैं, ठीक है। अब वो लोग जा के सेक्टरों में, सोसाइटियों में अपने वो जमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोग समझदार हैं, अवेयर हैं, शिक्षित लोग हैं। और मैं तो लोगों को यही निवेदन करूंगा कि सभ्य और शिक्षित लोगों को आगे लेकर आएँ, जनप्रतिनिधि चुनें, ताकि उन लोगों की आवाज़ को वो आगे तक पहुंचा सके और शहर का अच्छा विकास हो सके और डेवलपमेंट हो सके, ताकि शहर का भला हो। शहर के भले में हमारा भला है और लोगों का भला। अगली खबर खैरतल से। खैरतल में रेलवे स्टेशन के पास कुछ अज्ञात लोगों को शराब पीने से मना किया तो उन्होंने शराब के नशे में बोतल तोड़कर एक वेटर के पेट में घोंप दिया, जिसमें उस गरीब श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। वह आरोपी मौके से फरार हो गया। कहते हैं नशा नाश की जड़ है। ये नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो इसका अंजाम खतरनाक ही साबित होता है। नशा करने वाला व्यक्ति छोटी सी बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया है खैरतल रेलवे स्टेशन के पास बने एक होटल का, जहां कुछ अज्ञात लोग होटल के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। जब होटल का वेटर संजय, उम्र 25 साल, निवासी बिहार, उन्हें शराब पीने से रोकने आया तो उन्होंने पास रखी शराब की बोतल तोड़कर उस गरीब मजदूर के पेट में घुसाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। बोतल घुसने से मजदूर ने वहीं मौके पर दम तोड़ दिया। मृत शरीर को मौके पर पहुंची पुलिस ने CSC के मुर्दाघर में रखवा दिया। वह आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस शराब ने इतनी दूर कमाने आए मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24 खैरतल। भिवाड़ी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार की महिला व पुरुषों के साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर तरफ छठी मैया के उन्नीस सौ 98 से लेकर के अब 17 सालों से लगातार हो रही है। वो अपना व्रत खोलते हैं। पूरे पकवान बनवाए हैं सुबह से उठ करके 2 दिन के व्रत, और पूरे दिन श्रद्धा से पूरे भक्ति से अपने पकवान सुबह से
साफ सफाई से काटें। वो किसके लिए होता है? पति और बेटे के लिए। तो आज आपने मतलब ये जो पूजा जो की गई है, मतलब कमेटी की तरफ से क्या कहना चाहिए? जो कमेटी वालों ने इतना अच्छा जो आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे कमेटी वालों के बारे में? बहुत ज़्यादा अच्छा आयोजन किया। बहुत अच्छा आयोजन किया। बहुत अच्छा आयोजन किया है, सबके लिए बहुत अच्छा किया है। तैयारी की है पूजा पे? कामना होते हैं, माता रानी की बहुत कृपा होते हैं, सभी पूजा बनाए रखें सदा की ये छठ पूजा सभी इसी के लिए होते हैं, पूजा सभी बनाए रखे हैं। ये आपकी पहली छठ पूजा है? इससे पहले भी आपकी नहीं, पूजा पहले होते हैं हमारे परंपरा है, ये परंपरा है, सदियों से चलते हैं। हमारे दादा दादी मामा मम्मी फिर करते हैं, मामी सब करते हैं हमारे। आपने क्या व्रत रखा था आपने? नहीं, मेरी मम्मी आंटी लोग हैं। तो मतलब आप अपने बिहार में आपने छठ पूजा को देखा होगा, भिवाड़ी में छठ पूजा को देखी है, तो कितना फर्क महसूस करते हैं बिहार की छठ पूजा और यहाँ की? फर्क बहुत है, बहुत अच्छी भी यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुशी रहती है यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं सबको छठ पूजा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही मुझे भी मिलेगा और इतना बड़ा व्रत करने वाले के लिए मैं कुछ कर सकूं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। और तीनों सबकी तरफ से, माताओं मेरी तरफ से छठ पूजा के इस पावन मौके पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि सभी लोगों ने, जितने माताओं बहनों ने इतने कठिन परिश्रम से जो व्रत रख के और छठ पूजा का आयोजन किया है, और जितनी संख्या में मैं देखता हूँ उससे बड़ी खुशी होती है। इतना संघर्ष करके व्रत किया है, उसकी सभी को बहुत शुभकामनाएं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। तहे दिल से मैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ में ही मैं ये कहूँगा कि अगली बार विशेष योगदान करके अपनी तरफ से और सब भाइयों के सहयोग से मैं पूरी तरह से कोशिश ये करूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो। जितनी आप मेहनत करते हो उसका विशेष अच्छा रंग आए, उसके लिए जगह भी मिले हमें, और अच्छे तरीके से प्रोग्राम, अच्छे तरीके से आप उपवास रख सको, अच्छी तरीके से भगवान से मनोकामनाएं मांग सको, उसके लिए पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। 2 वर्ष पूर्व हुई भिवाड़ी के शहीद गजेंद्र सिंह कौशिक की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग के साथ आसपास क्षेत्र के साधु संत इकट्ठे हुए। खबरें 24 के माध्यम से पेश है वहां का पूरा मूर्ति अनावरण कार्यक्रम। शहीद गजेंद्र कौशिक भिवाड़ी ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में आपने जन्म लिया। 10 अप्रैल 1983 को जन्मे शहीद गजेंद्र कौशिक के पिता सूबेदार श्री नारायण लाल कौशिक हैं एवं माता का नाम श्रीमती विद्या देवी है। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सैनिकों की ही रही है। आपके दादा भी सैनिक रहे। 10+2 की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप 5/8 गोरखा रेजिमेंट में ट्रेनिंग ली और फिर 24 आसाम राइफल में नियमित रूप से सैनिक के रूप में पोस्ट हुए। अपने 8 वर्ष के सैन्य कार्यकाल में आपने देश की उत्तर पूर्व की सीमा क्षेत्र
और विभिन्न राज्यों में राष्ट्र विरोधी तत्वों से डटकर मुकाबला किया। दिनांक 28/9/2012 को दिन के समय लगभग 1:15 बजे के लगभग मणिपुर वर्मा सीमा के पास स्थित क्वाथा पोस्ट के पास राष्ट्र विरोधी तत्वों से लड़ते हुए शहीद हो गए। आप अपने पीछे माता पिता, भाई बहन, पत्नी श्रीमती शानू, पुत्री कुमारी गार्गी और पुत्र विपिन छोड़कर गए हैं। भिवाड़ी के सभी नागरिकों ने शहीद गजेंद्र कौशिक का बहुत बहुत सम्मान किया है। यहाँ की संस्थाओं ने, यहाँ के पूर्व सैनिकों ने, यहाँ के समाज सेवियों ने। मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने दोनों बच्चों को आजीवन शिक्षा मुफ्त निःशुल्क देने का वायदा निभाया। दोनों बच्चे अभी MPS में पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने भी नगर पालिका के मार्फत एक प्रस्ताव भेजा जिससे यहाँ का छात्रा स्कूल शहीद गजेंद्र कौशिक के नाम से नामित हो जाएगा। ऐसा हमें सैनिक बोर्ड के सचिव ने आज आश्वस्त किया। आज की बहुत ही शानदार सभा रही ग्राम भिवाड़ी के अंदर, जहां शहीद गजेंद्र कौशिक के जीवन परिचय भी दिया गया और उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे पूर्व सैनिक संघ के और अलवर सैनिक बोर्ड के सचिव मेजर प्रभुदयाल गुर्जर। आज के विशिष्ट अतिथि थे स्वामी आदित्यनाथ जो बावल में पीठाधीश्वर हैं, और गिरी महाराज जो हमारे पास में ढिडारा स्थान है वहाँ के पीठाधीश हैं, एवं जितने भी पूर्व वरिष्ठ सैनिक हैं, कर्नल शेर सिंह तंवर, कर्नल चंदगीराम, समस्त कैप्टन, 8 गांवों के मौजूद लोग, सरपंच, पार्षदगण। आने वाली पीढ़ी को इससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि अगर पुराने समय की आप बात देखें, उस समय सैनिकों का पार्थिव शरीर घर पर नहीं आता था। परिवार, गांव, इलाके, बच्चों को ये नहीं पता होता था कि उसका किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, और उसके बाद मूर्ति अनावरण नहीं होता था पुराने ज़माने में। लेकिन अभी वहीं से सबसे पहले पार्थिव शरीर जब आता है तो उसके अंदर जब पूरे गांव के, इलाके के सभी जो नवयुवक बच्चे देखते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है कि एक देश के ऊपर शहीद, जिसके ऊपर हमारा तिरंगा उसके ऊपर होता है, शहीद के पार्थिव शरीर के ऊपर। उसके बाद ये जो मूर्ति अनावरण है ये इसीलिए किया जाता है कि इससे हर एक गुजरने वाले को ये दिल में देश के प्रति भावना पैदा हो, सेना में जाने का जज्बा हो, और उससे देश के प्रति इन्हीं तरीके से नाम करने की एक दिल में वो आता है, जिससे बहुत बड़ा प्रेरणा मिलता है। देखो, यादें तो बचपन की है, बचपन से ही है। अभी भी ऐसे ही लगता है कि जैसे वो अभी हमारे पास ही है। सारी यादें वैसी की वैसी है बिल्कुल, और इस प्रोग्राम से और ज़्यादा ताज़ा हो गई है। प्रेरणा लेगी हमारे बच्चों में, यहाँ जो भी नए युवा हैं सब में बहुत जोश है और रुझान बढ़ रहा है कि हम भी आर्मी ज्वाइन करेंगे, देश सेवा के लिए जाएंगे। तो इससे निश्चित तौर पे सभी युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और हमारे क्षेत्र से लोग और देश सेवा में भागीदारी देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये केवल उनकी स्मृति को सदैव जागृत रखने का एक तरीका मात्र है। लोगों को और सैनिक बनने की प्रेरणा मिलती है। लोग शहीद होने के बाद में भी सम्मानित हों, ऐसा जज्बा पैदा होता है देश में, और अपने देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। ये जो लाभांश अभी सैनिक सचिव महोदय ने बताए, ये तो बहुत थोड़े हैं उस जीवन की कुर्बानी के बदले में जो उन्होंने दी है। एक और विशेष घोषणा जो आज की गई कि हर 28 सितंबर को यहाँ पर पूर्व सैनिक सम्मान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि भिवाड़ी में 4 लाख की वर्कफोर्स में कम से कम 50,000 तो पूर्व सैनिक हैं जो भिन्न भिन्न फैक्ट्रियों में, भिन्न भिन्न समाज और भिन्न भिन्न प्रांतों से आके यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। एक दिन को उनकी छुट्टी कर दीजिए, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया स्वाहा हो जाएगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं उनको भी सम्मान है इस बात की। बड़ी प्रेरणा का स्रोत है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ, दुख जरूर है, कहीं ना कहीं हमने अपना भाई खो दिया, हमने अपना मित्र खो दिया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपना जीवन पूरे देश के लिए न्यौछावर कराया। ये बड़े गौरव की बात है हम सबके लिए भी और देश के लिए। वहाँ की मिट्टी को तिलक लगाया, वहाँ की मिट्टी से कहा कैसे थे हमारे लोग, जो देश के नेताओं को भी होना तो ऐसा ही चाहिए था। पर एक जुमला याद आता है कि शहीद कई बार ऊपर कहते होंगे कि यार कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हो गए, और ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो गए। हम कोई एहसान नहीं करते ऐसे समारोह में आके,
हम उन लोगों को केवल अपना 2 या 5 मिनट देते हैं जो हमें जिंदगी देते हैं। मैं हमारे मुनिवरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे शहीदों को भगवान का दर्जा दिया है, इसलिए भगवान की पूजा छोड़ के भी यहाँ नरेश गिरी जी आए, आदित्यनाथ जी आए और साधु महाराज आए। हमारे बीच में इस गांव के सबसे बुजुर्ग सैनिक बैठे हैं, रामदत्त जी। तो मैं उनके माल्यार्पण के लिए रतिराम जी मलकपुर से निवेदन करूंगा। बिल्कुल पीछे पीछे बैठे हैं। इस अवसर पर हम बिल्कुल नहीं भूले उन लोगों को जिन्होंने यहाँ फौज में भर्ती करने की परंपरा चलाई। वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी व्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र शूनु संगदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। गांव की एक छोटी सी कहावत है, सुनता आ रहा हूं मैं भी, आप सब भी सुनते हैं कि जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज भली काहे गवाए नूर। नमन करता हूं। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ इस सब में जो सहयोग दे रहे हैं वो सब दाता हैं, उनको नमन करता हूं। और उसके बाद मैं उस सूरवीर, उस वीर गति को प्राप्त हुए उस वीर पुरुष के माता पिता को नमन करते हुए और उस देवी को, उस शक्ति को भी नमन करता हूं जो अपने हृदय में अपने पति के सम्मान को, अपने हृदय में अपने पति के सम्मान को रखते हुए सारा जीवन जिएगी और बच्चों को भी ये कहती रहेगी कि बेटे तुम उसके पुत्र हो, तुम उसकी पुत्री हो जिसने देश राष्ट्र की रक्षा में अपना प्राण तक न्यौछावर कर दिया और एक बार भी विचार नहीं किया कि हमारा क्या होगा। मौनी बाबा गौशाला में महाराज ब्रह्मचारी रामानंद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मौनी बाबा की 30वीं पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। रामानंद महाराज ने बताया कि 1 नवंबर को रामायण पाठ व 2 नवंबर को भजन तथा 3 नवंबर को यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गौशाला पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गौशाला में सहयोग व दान देकर पुण्य के भागी बने। आज समाचारों में इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नमस्कार। छठ पूजा में उमड़ी भारी भीड़, लोक आस्था में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। शराब पीने से मना करने पर बोतल से किया वार, वेटर की मौके पर हुई मौत। शहीद गजेंद्र की मूर्ति का किया अनावरण, काफी साधु संत रहे मौजूद।